एडसेंस का अप्रूवल कराना या फिर ब्लॉगिंग फील्ड में एंटर करना किसी भी इंसान के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि यही एक फील्ड है जो किसी भी इंसान के लाइफ को बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि किस तरह से अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल लिया जाता है, यानी कि किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करनी पड़ती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इन सारे चीज़ों के बारे में लोगों को समझ में नहीं आता है। हालांकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी सारे मौजूद है, इवन मैंने कई सारे वीडियो यूट्यूब पर बनाए हुए हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखें, उनको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितना ये वीडियो होने वाला है। हालांकि YouTube पर वीडियो के अलावा भी गूगल के अपने एडसेंस के पॉलिसी पेजेस हैं, हेल्प सेंटर है, लेकिन वहां से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी गूगल के पास ऐसे कई सारे टेक्निकली राइटर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए, यानी कि किसी भी चीज को समझाने के लिए इस तरह से घुमा फिरा कर लिखते हैं जिनको समझना एक साधारण व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, यानी कि सब कुछ सर के ऊपर से बाउंस होकर जाती है। सो आज के इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल जल्द से जल्द ले सकते हो, और मैंने कितने वेबसाइट को अप्रूवल कराया और किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विश्वनाथ और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट में लिया जाता है। सो चलिए बस इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वेल गाइस, अगर आपने ब्लॉगिंग फील्ड में एंटर कर लिया है और आपके पास एक ब्लॉग है जहां पर आप लोग डेली बेसिस पर आर्टिकल्स को लिखते हो और एडसेंस के लिए आपने कई बार अप्लाई कर चुके हैं लेकिन आपको रिजेक्ट ही मिल रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो किसी भी टिप्स को शेयर करने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एडसेंस के हेल्प पेज पर, यानी हेल्प ब्लॉग पर, जहाँ पर एडसेंस ने कुछ रिक्वायरमेंट दिए हैं, यानी कि बताया है कि किस तरह का ब्लॉग या फिर वेबसाइट में हम अप्रूवल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले एडसेंस ने कहा है कि अगर आपके पास एक ब्लॉग वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पर नॉलेज शेयर करते हो, आर्टिकल लिखते हो, तो फिर डेफिनेटली उस ब्लॉग को हम अप्रूव कराते हैं। सेम यहाँ पर और एक भी ऑप्शन आपके सामने है जो कि है फॉरम वेबसाइट। अगर आपके वेबसाइट में फॉरम यानी लोग डिस्कशन करने के लिए आते हैं, आप लोग एनवर्टो मार्केट या फिर एलिमेंटर का कम्युनिटी पेज भी आप लोग देख सकते हो, उस तरह का वेबसाइट अगर आपके पास है, आपके ब्लॉग पर लोग आते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो उस तरह का ब्लॉग में भी एडसेंस जल्द से जल्द अप्रूव करा देता है। साथ ही साथ यहाँ पर टूल्स बेस्ड वेबसाइट, जैसे कि आप लोग कह सकते हो इमेज कंप्रेसर या फिर PDF टू वर्ड डाउनलोडर, इस तरह का वेबसाइट में भी एडसेंस का अप्रूवल जल्द से जल्द मिलता है। ये दिखने में और सुनने में काफ़ी आसान लगता है और आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द अप्रूवल मिल सकता है अगर आप थोड़ा बहुत अपने ब्लॉग में मेहनत करो, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। जितना सीधा यहाँ पर आपको दिखता है उससे भी ज़्यादा टेढ़ा है, यानी कह सकते हो ये जलेबी की तरह टेढ़ा है, उससे भी ज़्यादा टेढ़ा है। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले टिप्स नंबर 1, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर और आपके वेबसाइट का अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप डेली बेसिस पर अपडेट रहते हो, सारी चीज़ें सेम टाइम पर अपडेट करते हो, एक नया आर्टिकल हर दिन अपडेट करते हो, तो डेफिनेटली आपको एडसेंस के साथ साथ रैंकिंग भी जल्द से जल्द मिलेगा। इसके अलावा भी आपके वेबसाइट का डिज़ाइन, यानी कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर आपको वेब डिज़ाइन नहीं आती तो किसी से आपको बना लेनी चाहिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट थीम के लेआउट या फिर फ्री थीम का लेआउट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती है जिनको रिमूव करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाते। हालांकि आप लोग अगर कोडिंग जानते हैं और वेब डिज़ाइन जानते हैं तो डेफिनेटली आप उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में नए हैं तो आप लोगों को किसी से डिज़ाइन करा लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो उन सारे वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो आपको तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हो तो डेफिनेटली आपको एडसेंस जल्द से जल्द मिल जाएगा और आपको आगे की किसी भी तरह की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन सारे चीज़ों को आप लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको एडसेंस नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप लोग जंप कीजिए हमारे टिप्स नंबर 2 की तरफ। टिप्स नंबर 2 है वेबसाइट का कैटेगरी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो लोग अपने वेबसाइट में मिक्सिंग कंटेंट डालते हैं, यानी कह सकते हो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, फूड या फिर कह लो हेल्थ न्यूज़ या फिर कह लो न्यूज़, इस तरह के कई सारे आर्टिकल डालते जाते हैं और उनको सक्सेस कभी भी नहीं मिल पाता है और आपको मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ वेबसाइट्स करती हैं जो कि हर घंटे कई सारे आर्टिकल अपडेट करते हैं। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को कई सारे नोटिफिकेशन एक ही दिन में आते होंगे, मे बी वो 1000 से भी ज़्यादा आर्टिकल पर डे पोस्ट करते हैं, उनके पास बहुत बड़ा टीम होता है। सो आपको किसी एक ही कैटेगरी के अंदर आपके वेबसाइट को डालना होगा और अगर एक बार गूगल समझ जाए कि आपका वेबसाइट किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट करता है तो फिर डेफिनेटली आपको रैंकिंग भी देगा, साथ साथ एडसेंस अप्रूवल भी जल्द से जल्द मिल जाएगा।
टिप्स नंबर 3 है वेबसाइट के अंदर कितना ट्रैफिक है। हालांकि यहाँ पर गूगल ये कभी नहीं कहा है कि हम उन वेबसाइट को अप्रूव करेंगे जिसके अंदर ट्रैफिक है। हालांकि ये चीज़ समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गूगल इस चीज़ को बारीकी से देखता है। अगर आपने हाल ही में डोमेन को परचेज किया है तो वो डेफिनेटली सैंड बॉक्स में रहता है, जिसके बारे में गूगल खुलकर कभी बात नहीं करता है, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आपके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं है तो फिर आपको एडसेंस लेके क्या करोगे। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया कि आप लोग अभी से एडसेंस लेके क्या करना चाहते हो, तो वो लोग कह रहे थे कि हमें इससे मोटिवेशन मिलते हैं और हमें काम करने के लिए आगे प्रेरणा मिलती है। अभी इस चीज़ को मेरे लिए भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कलरफुल ऐड से मुझे नहीं लगता कि लोगों को मोटिवेशन मिलता होगा। हालांकि यहाँ पर तरह तरह के वीडियो पहले से मौजूद हैं, तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद हैं, उनको आप अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इन सब के बारे में जानते ही होंगे। आप लोग बहुत ही माहिर हो, धुरंधर हो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके वेबसाइट में थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, पर डे 10 या 20 ट्रैफिक है, तो भी आपको एडसेंस जल्द से जल्द मिल जाएगा, नो मैटर आप लोग किसी भी तरह का आर्टिकल लिखें या फिर मिक्सिंग कंटेंट लिखें। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ। टिप्स नंबर 4 है आपके वेबसाइट में लैंग्वेज किस तरह से यूज किए गए, यानी कि आपका आर्टिकल किस लैंग्वेज में है। गूगल ये कहता है कि अगर आपका वेबसाइट में मौजूदा आर्टिकल या फिर आपके ब्लॉग में मौजूदा कंटेंट किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कह सकते हो आप एग्जांपल ले सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आपका वेबसाइट हिंदी लैंग्वेज में है तो उसको जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाएगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश ब्लॉग, क्योंकि इंग्लिश में कई सारे ब्लॉग हैं लेकिन हिंदी में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है जितने ज़्यादा सर्चेस किए जाते हैं। आप लोग कई सारे कीवर्ड ऐसे कभी ना कभी सर्च किए होंगे जिनके ऊपर 3 या 4 या फिर मुश्किल से 5 पेज दिखते होंगे, यानी कि आप लोग कह सकते हो इसके ऊपर लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर कंटेंट बहुत ही कमी है, जिसके वजह से गूगल उन वेबसाइट को टॉप पेज में रैंक कर रहा है। और यही वजह है कि गूगल रीजनल लैंग्वेज को बहुत जल्दी सपोर्ट करता है और उसे जल्द से जल्द रैंक करने की कोशिश करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आर्टिकल्स को लिखते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा, नो मैटर आप लोग किसी भी तरह का आर्टिकल लिख रहे हो या फिर कहीं दूसरे ब्लॉग से ट्रांसलेट करो। मैंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट भी किया था और कई सारे वर्ड ऐसे घुसा दिए थे जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और कभी कभी मैंने ऐसा भी किया था कि दूसरे तीसरे ब्लॉग से 3-4 ब्लॉग से एक साथ में ट्रांसलेट किया था और उनको मिक्सिंग करके एक कंटेंट बनाया था और उसमें भी हमें अप्रूवल मिल गया था। अगर मैं मुझसे पूछो कि मैंने आज तक कितने सारे वेबसाइट बनाए मतलब अप्रूव करा चुके हैं, तो हमारे हिसाब से, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो 1200 से ज़्यादा वेबसाइट को मैंने अप्रूवल करा दिया है। उनमें से कुछ वेबसाइट डिसेबल भी हुए हैं, यानी कि मैंने खुद ही फेसबुक या फिर बोस्टिंग का काम किया है जिसके वजह से सस्पेंड या फिर डिसेबल हुए हैं। कुछ वेबसाइट को हमने सेल भी किया है, कुछ वेबसाइट हमारे पर्सनल के लिए यूज़ हो रहे हैं और इसी तरह से काम चल रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे हम इससे भी ज़्यादा डबल ट्रिपल गुना वेबसाइट को अप्रूव कराएंगे, वो भी गूगल एडसेंस से। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है आपके वेबसाइट का सर्वर कितना ज़्यादा स्पीड है। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि क्या हमें चीपेस्ट सर्वर में भी एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है, तो डेफिनेटली मिल सकता है। इवन आपको blogger.com में भी मिल जाएगा। गूगल ये कहीं नहीं मेंशन किया है कि आप लोगों को किस प्लेटफॉर्म में जाना है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट या फिर टूल्स बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो या फिर ऐप को बना सकते हो, उसमें गूगल आपको अप्रूवल देता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आपका सर्वर कितना ज़्यादा फास्ट है और आपका वेबसाइट कितना टाइम तक लाइव रहता है। यहाँ पर अगर आप चीपेस्ट सर्वर परचेज करते हो तो डेफिनेटली वो रात को 12 बजे या फिर कभी भी डाउन कर देते हैं। मैंने पर्सनली एक इंडियन कंपनी को अप्रोच किया था, यानी कि उनके सर्वर को खरीदा था जिसका नाम था meonix.com। वहाँ पर मैंने उनका क्लाउड सर्वर को यूज़ किया था जिसका रेट था कुछ 5000 रुपीज़ और यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रैफिक ये लोग प्रोवाइड करते थे, यानी कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ ये लोग प्रोवाइड करते थे। हालांकि लिखा तो यही था, लेकिन इसको परचेस करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स ये लोग, मैंने नोटिस किया था, उनको फॉलो किया था, ये लोग रात को 12 बजे के बाद अपने सर्वर को बंद कर देते थे क्योंकि ये लोग जो कंपनी थे ये बिहार से थे और बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होती ही है, ये मैं समझता हूँ। इसी की वजह से शायद ये लोग सर्वर को बंद कर देते थे क्योंकि इनके पास यूजर्स इतने नहीं थे, जिसके वजह से शायद इनको मनी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके वजह से ये लोग सर्वर को ऑफ कर देते थे, जिसके वजह से हमारा वेबसाइट क्रैश हो जाती थी और पूरी रात हमारा वेबसाइट डाउन रहती थी, यानी क्रैश रहती थी। और उस टाइम पीरियड में अगर कोई एडसेंस का पर्सन हमारा वेबसाइट को रिव्यू करता था तो फिर डेफिनेटली वो रिजेक्ट करेगा क्योंकि वेबसाइट लाइव नहीं है। तो यहीं पर सर्वर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेक श्योर आप लोग ऐसा सर्वर को यूज़ कर रहे हैं जो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रहे हैं। हालांकि आप चीपेस्ट रेट में भी सर्वर को खरीद सकते हो, होस्टिंगर या फिर नेम चिप, इन पे आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में सर्वर मिल जाते हैं जो कि एक ट्रस्टेड सोर्स भी, और यहाँ पर आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलती है। नेम चिप से आप लोग ले सकते हो, नीचे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, जहाँ पर आप 1000 या फिर 1500 रुपये में भी सर्वर खरीद सकते हो। या फिर
आप लोग blogger.com में स्टिल बने रहें। जब ब्लैक फ्राइडे ऑफर चले तब आप सर्वर को खरीद सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन टूल तब 50% से भी ज़्यादा लो प्राइस में सेल की जाती है। तब तक आप वेट कर सकते हो, काम कर सकते हो blogger.com पे। जब आप सर्वर खरीद लें उसको आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपके blogger.com में एक डोमेन होना चाहिए, तभी आप इस डोमेन को शिफ्ट कर सकते हो वर्डप्रेस या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के तरफ। और अब लास्ट और नॉट द लीस्ट, आपके वेबसाइट का यानी डोमेन का URL। बहुत सारे लोगों को, इवन मेरे रिसेंट वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमारे वेबसाइट को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ना ही वो वेबसाइट गूगल में रैंक कर रहा है। और जब उन्होंने मुझे अपना वेबसाइट का URL दिया तो मैंने देखा कि blogspot.com में उनका वेबसाइट था। आज भी लोग इतने बेवकूफ़ हैं, यानी आज भी लोग इतने चीपेस्ट रेट की तरफ जाते हैं। हालांकि मुझे पता है कि फ्री और सस्ता चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इतना चीप होना सही नहीं है, क्योंकि ये आपका काम है और इसी से आपको अर्निंग कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉगिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो किसी भी इंसान का लाइफ को चेंज कर सकता है। सो इस चीज़ को आप एक बिजनेस की तरह लो। अगर आप एक सर्वर नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक डोमेन खरीद सकते हो। आप लोग किसी भी एक्सटेंशन को ले सकते हो, .xyz, .online, .website, .me, इसी तरह का कई सारे एक्सटेंशन हैं जो आपको 45, 75, 65 रुपीज़ में भी मिल जाते हैं। तो आप लोग उन डोमेन को ले सकते हो। और यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये एक लो लेवल डोमेन एक्सटेंशन है और ये एक हाई लेवल एक्सटेंशन है। हालांकि यहाँ पर .com, .net इस तरह का डोमेन को ज़्यादा लोग ट्रस्टेड करते हैं, लेकिन गूगल इस चीज़ को नहीं मानता है। गूगल किसी भी डोमेन को रैंक करता है अगर उसमें आर्टिकल या फिर कंटेंट सही है, अगर उस डोमेन को लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग विजिट करते हैं, अगर उसमें वैल्यूएबल कंटेंट है तो फिर डेफिनेटली गूगल उसको रैंक ज़रूर करता है। तो आप लोग किसी भी डोमेन एक्सटेंशन को खरीद सकते हो, सस्ते में आप लोग खरीद लो। XYZ आप खरीद सकते हो 65 फिर 45 रुपीज़ में भी मिल जाता है, या फिर कई जगहों पर चीपेस्ट सर्वर के साथ ये फ्री में भी मिल जाता है। उसके साथ काम करो और उसी के साथ ही टिके रहो, तो आप लोगों को डेफिनेटली उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर मेरे ही एक एडवाइस देता हूँ। अगर आप एक ही डोमेन पर काम कर रहे हो तो फिर उसी के साथ काम करते रहो। ब्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, ना ही अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाती है। बहुत सारे लोग बनाते हैं वीडियो ऐसे, और मैंने भी बनाया है, क्योंकि मुझे भी अपने वीडियो को रैंक करानी थी, सब्सक्राइबर गेन करना था। सो अगर आप लोगों को उससे कुछ मतलब बुरा लगा है तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्लिक बीट करना ज़रूरी है स्टार्टिंग डेज में। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एक डोमेन के साथ काम कर रहे हो तो उस डोमेन को छोड़ो मत, उस कैटेगरी को शिफ्ट मत करो। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर लेते हैं जिसके वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल पाता है। अगर आप हेल्थ नीश पर काम कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप उस नीश पर बने रहो। 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और एक फ्रैंकली अगर मुझसे पूछो तो मैं तब तक एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करता हूँ अपने वेबसाइट को जब तक वेबसाइट में ट्रैफिक ना आ जाता है, जब तक वेबसाइट गूगल में टॉप पेज में रैंक ना कर जाती है। हालांकि एडसेंस के कोड को ऐड करने के बाद वेबसाइट का स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, इसीलिए मैं अपने वेबसाइट में ज़्यादा ऐड कोड को भी नहीं लगाता हूँ। एडसेंस सिर्फ एक ऐड नेटवर्क है और इसका अप्रूवल लेना, इसके पीछे पड़े रहना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि अदर जगह पर काम करने से है। अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो फिर आप लोग सोच सकते हो एडसेंस के अलावा भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से आप लोग अर्निंग काफ़ी अच्छे खासे कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आज के हमारे ईमेल को दिखाता हूँ, जहाँ पर मुझे 2 ईमेल आए हुए हैं। मुझे अप्रोच किया गया है कि हम आपके वेबसाइट में अपना प्रमोशन करना चाहते हैं। इसी तरह के आपको कई सारे मेल आ जाएंगे अगर आपका वेबसाइट टॉप पेज में रैंक करती है तो, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज आपके वेबसाइट को फॉलो करते रहते हैं, यानी वो ये देखते हैं कौन सा वेबसाइट टॉप पेज में रैंक करती है और वहाँ पर वो लोग प्रमोशन करते हैं और आप लोगों को उसके बदले काफ़ी अच्छा पे भी करते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट पर पूछ सकते हो, या फिर आप इस ईमेल पर भी मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा विदिन 24 आवर, क्योंकि भाई हमें भी काम करनी होती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, प्रेस कर दो बेल आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। चलेगा, मैं मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ब्लॉगिंग करते रहो।